पिछले 2 दिन से एक ही आदमी का सारे हिंदुस्तान में नाम चल रहा है। इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, मोदी की बाईं तरफ, अमित शाह की भी बाईं तरफ, इनको कल फिर मोदी ने इनसे बात की। एक तरह से ये हो चुका है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति होंगे। एक चीज़ आप देखिए जो सबसे अजीब है इस राजनीति के अंदर, ये व्यक्ति रामनाथ कोविंद ऐसा व्यक्ति है, अगर आप उसका नाम 3 दिन पहले अगर आप डालते इंटरनेट पर तो आपको उसका नाम ही नहीं मिलता। ये वो व्यक्ति है, ये कानपुर को बिलोंग करता है, एक दलित परिवार से। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस में उनका रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है। जो भी आरएसएस ने इनको बोला है इन्होंने किया है, और खुद भी ये बड़ा लो की रहकर आरएसएस का काम करते रहते हैं। दूसरी चीज़ इनके बारे में जो कल पता लगी कि रामनाथ कोविंद 2014 का कानपुर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। रामनाथ कोविंद ने बार बार मोदी के पास मैसेज भिजवाए, अमित शाह के पास मैसेज भिजवाए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं 2014 में। और इन दोनों व्यक्तियों ने, जो कि इस समय रामनाथ कोविंद की दाएं हाथ की तरफ हैं, इन दोनों ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। और उसके बाद रामनाथ कोविंद जैसा अनजाना लॉयर, अनजाना आदमी, एक आरएसएस का वर्कर, ऑर्डिनरी आरएसएस का वर्कर, वो आज एक तरह से भारत का राष्ट्रपति बनने वाला है। उसका क्यों हुआ ये रामनाथ कोविंद की इतनी बड़ी लॉटरी कैसे खुली? ये खुली इन व्यक्ति के कारण। लाल कृष्ण आडवाणी ने ये दिमाग में समझ लिया था कि वो इतने बड़े बीजेपी के लीडर हैं, उनको कम से कम भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। आप उनका चेहरा देखिए, उनका दुख देखिए आप। ये अभी की लेटेस्ट फोटो है इनका, देखिए इनका क्या है। असल में अगर आपको हम पूरी कहानी बताएं, पूरी कहानी ये है कि ये 2 व्यक्ति कोशिश कर रहे थे राष्ट्रपति बनने की। एक एल.के. आडवाणी और दूसरा सुषमा स्वराज। समस्या मोदी और अमित शाह के आगे ये आ रही थी कि किस तरह से आडवाणी को ये बताया जाए कि आप को हम राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी को बनाना चाहते थे जो आदमी वो जो भी प्रधानमंत्री कहे वो करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री, ताकि उनको देश चलाने में कोई दिक्कत ना आए। आडवाणी के बारे में ऐसा उनको पता था। आडवाणी का अपना दिमाग है, तो इसलिए वो आडवाणी को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। श्रीमती सुषमा स्वराज का प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ज़्यादा करीब हैं लाल कृष्ण आडवाणी के। और सुषमा स्वराज का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण उनको राष्ट्रपति बनाना खतरनाक था। जो असली जो हुआ सब कुछ, दरअसल आडवाणी ने एक तरह से कई मुश्किलें अपने आप ही बनाई। 6 दिसंबर के दिन 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्रोग्राम बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो ये बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर या मुसलमानों के लिए भी किसी दूसरे स्ट्रक्चर को, किसी और मस्जिद को तोड़ के
आप वहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई हिंदू जहाँ मस्जिद रही हो वहाँ पर वो जाके उस मंदिर में प्रार्थना नहीं करना चाहेगा। 1527 में बनी ये बाबरी मस्जिद। इसकी आपको हिस्ट्री दे दे। 1527 में बनी, बाबर के नाम में बिल्ड हुई। इसमें 1.5 लाख लोगों ने दंगे में, जो बॉम्बे में हुए, उसके बाद उसमें हिस्सा लिया दंगों में, और दंगे अयोध्या में भी हुए जिस समय ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। एक रफ एस्टीमेट है, अगर ये 6 दिसंबर 1992 का बाबरी मस्जिद नहीं होता तो कम से कम 3000 आदमियों की जान बच सकती थी। रफ एस्टीमेट ये है कि बॉम्बे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई बॉम्बिंग हो, चाहे अयोध्या के दंगे हों, करीब 3000 आदमी मारे गए। और ये रफ एस्टीमेट है कि कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी 6 दिसंबर 1992 का जो एक शर्मनाक इतिहास है, जहां पर आपने सिर्फ दंगे कराने के लिए आपने ये सब कुछ देश के साथ किया। पता नहीं अडवाणी कितना इस समय सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन उनको समझ आ जाएगा कि घृणा की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश में दंगे फैलाने की राजनीति, देश के अंदर धर्म के मामले उठाने की, जिससे हिंदू एग्री नहीं करते हैं, ये सब उनका एक गलत काम था। उसके बाद जो एक और चीज आप देखिए, अडवाणी को यह समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़ी चालाकी के साथ उनके खिलाफ मुकदमे खुलवा दिए हैं, ताकि ना तो सिर्फ उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, बल्कि वो मुकदमे भी चलाए गए। और इससे ज़्यादा पीड़ा देने वाला काम अडवाणी के लिए नहीं हो सकता। अडवाणी के पास अब सिर्फ मेमोरीज हैं हम, कि आप घर चले जाइए, ये फोटोएं लगी हैं अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी की उनके घर में, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन दो जो सबसे बड़े टॉल लीडर्स थे बीजेपी के अंदर, लाल कृष्ण अडवाणी और श्रीमती सुषमा स्वराज, दोनों को नरेंद्र मोदी ने कांटे की तरह अपने पैर से निकाल के फेंक दिया है।